नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरे शान की विशेष रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम हम मंडपम के अंदर हैं। पूरा देश 1947 14 अगस्त को नहीं भूला है। भारत के जब जब टुकड़े हुए, जब जब भारत के अंदर विभाजन हुआ, भारत के हिंदुओं को एक विभीषण को झेलना पड़ा, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने बांग्लादेश में भी देखा। जब जब क्या कहते हैं देश विरोधी ताकतें बढ़ती हैं तो भारत के लोगों को बहुत नुकसान होता है। उसी श्रृंखला में आज एक कार्यक्रम रखा गया। अमित शाह जी ने उसको संबोधित किया है। हमारे साथ जमुना पार के दो दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद भी हैं, एक संदीप कपूर जी हैं, एक भरत गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में शान में। पूरा देश इस बात को कभी नहीं भूल सकता 14 अगस्त के दिन को। आप उसे किस तरह याद करते हैं? देखिए, मैं तो उस परिवार से आता हूँ जिसने इस विभाजन की विभीषिका झेली है। हमारे दादाजी, हमारी दादी जी और उसके अलावा मेरी परदादी जी उस समय, और मेरे पिताजी तो बहुत छोटे थे जब ये लाहौर के अंदर ये सारा माहौल खराब होना शुरू हुआ। तो उन्हें लगा कि भाई अब यहाँ रहने लायक नहीं है, तो सिर्फ गठरियां लपेट कर, क्योंकि ऐसे सूटकेस और बैग नहीं होते थे, गठरियां लपेट के और ट्रेनों के अंदर बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह भर के, और वो सभी पता नहीं था कि कहाँ जाना है। वो ट्रेन दिल्ली रुकी तो दिल्ली उतर गए, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे, फिर शादरा आ गए, और कैसे उस जिंदगी को जिया है, कैसे कई सालों तक संघर्ष। कुछ लोग कहते हैं कि जितने लोग उस ट्रेन में बैठे उसके 10% लोग भी भारत तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा था जैसे मेरी जो फैमिली थी वो थोड़ा सा 3-4 दिन पहले उन्हें लगा, मेरे दादाजी को, कि भाई ये कुछ माहौल खराब है, तो इसलिए जितनी महिलाएं थी उन सबको और बच्चों को वो 3-4 दिन पहले छोड़ गए। और लेकिन जो 14 तारीख का माहौल, जो 14 अगस्त का माहौल था 1947 में, वो तो बहुत ही भयंकर था। और आप सही कह रहे हैं कि ट्रेनें तकरीबन 90% कटकर आ रही थी। लेकिन उसके बाद आने के बाद जो परिवारों ने दुख झेले वर्षों तक, और आज अब जाकर 2 पीढ़ियों के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ स्थापित हुए, तो ये विभाजन की विभीषिका थी जिसे लाखों लोगों ने सहा। और फिर देश पर ऐसे कुछ संकट मंडरा रहे हैं। तो मेरा उन सभी से कहना है, हो सकता है आपने वो 47 का मंजर ना देखा हो, लेकिन उसकी यादें आज भी जिंदा है। आज भी जो बुजुर्ग है 85-90 साल के, उनसे पूछो तो अपने आप को इतना बलशाली और ताकतवर करो कि दोबारा से ऐसी विभाजन की विभीषिका आपको झेलनी ना पड़े। हमारे साथ युवा नेता है। देखिए, मैंने आपको 2 पीढ़ी से बात करा रहा हूँ। एक युवा पीढ़ी है जिसने एहसास किया है। आपकी पीढ़ी पे लोग तंज कसते हैं कि आज के युवाओं को, आज के हिंदुओं को अपने पैरों पे इतना विश्वास है कि कभी बांग्लादेश से भगा, कभी अफगानिस्तान से भगा और कभी पाकिस्तान से भगा। क्या आप अब इस स्थिति में आएंगे कि जहां है वहां अपनी स्त्रियों की, जमीन की, अपने देश की रक्षा कर सकते? देखिए, आज जो तारीख है, इस तारीख को देश का युवा हो चाहे देश का बुजुर्ग हो, कभी नहीं भूल सकता। आज का जो दर्द है, ये विभाजन का दर्द, ऐसा दर्द था जैसे कि हमारे शरीर का एक अंग कट गया हो। और इस दर्द को महसूस करना हो तो हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। पड़ोस में ही एक हमारे देश है, आप वहां स्थिति देख सकते हैं। जो स्थिति आज हमारे एक पड़ोसी देश की हो रही है, वही स्थिति आज से 78 साल पहले भी हुई थी। ऐसे ही दर्द, ऐसे ही कष्ट उस टाइम पे भी विभाजन के देश ने सहे थे। और जैसा कि अभी आपने बताया, ये सत्य है, पलायन लगातार हो रहा है। और इसको बहुत कष्टदायी पीड़ा, आप सोच सकते हैं कि वहां पे 1000-1000, 2-2000 गज के मकान छोड़ के यहाँ 25-25 गज के मकानों में वहां से प्रवासी लोग आके वो कैसे रहे होंगे। और आज आपके निगम पार्षद ने बताया कि उस पीड़ा को हम नहीं भूल सकता आज का युवा। लेकिन आप कब तक आप प्लान करते हैं? उसके बारे में सोच करके ही एक सिरहन हो जाती है, एक डर का माहौल अंदर आ जाता है कि हमारी जो पीढ़ियां थी, हमारे बुजुर्ग से जो आए थे यहाँ पे, या जो भी, उस स्थिति को देखते हुए आप सोच करके अंदर से हमें डर इतना लगता है कि भगवान ऐसा कभी नहीं करे। और जो आज का, जो हमारा आज की पीढ़ी है, आज का युवा है, उसको हम यही कहते हैं कि देखो, अब एक हमारा देश में इस समय जो सरकार चल रही है, उसके उसके अंतर्गत आपको सारे देश का विकास हो रहा है, तो उसको बढ़ चढ़ करके अपना पूरा सहयोग दें। और आज यहाँ पे भी हम आए हैं भारत मंडपम में, तो इसमें जो हमारी पार्टी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको सहयोग करें, उनकी सब नीतियों को माने, उनकी नीतियों के अंतर्गत कार्य करें, जिससे देश का ही विकास नहीं, यहाँ 140 करोड़ इंसान की बात, आदमियों की बात की जाती है। जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ जो मेरे
देश के वासी हैं, मैं उनका विकास करने की बात कर रहा हूँ। मैं गोपाल राजपूत, नई दिल्ली, मेरी शान के लिए।